हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आईयूआई को लेके। तो देखिए, मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस जो बना रखे हैं उसमें मैंने ये मेंशन करा हुआ है कि मुझे 2 बार आईयूआई भी हो चुका है। जी हाँ, मैं 2 बार आईयूआई भी करा चुकी थी। बाबा के दरबार में जाने से पहले मेरा 2 बार आईयूआई हो चुका था। तो मैं आज उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कुछ, उन्होंने मुझे कमेंट्स करके बोला कि दीदी आपके 2 बार आईयूआई हुआ है, तो आप अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपका मतलब किस तरह से आईयूआई रहा, क्या क्या खर्चा आया, कैसा क्या रहा था। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मेरा 2 बार आईयूआई हुआ था क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। नेचुरली कंसीव मैं नहीं हो पा रही थी अपनी बेटी के बाद में। तो हम लोगों ने पहले तो 1 डेढ़ साल तक वेट किया था, काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया था, क्योंकि मेरी वो बेटी सिजेरियन से हुई थी। तो डॉक्टर्स ने हम लोगों को बोल दिया था, जो मेरी डॉक्टर थी, कि आपको कम से कम 1.5 साल का मतलब वेट करना है दूसरे बच्चे के लिए। क्योंकि सिजेरियन में क्या होता है कि आपके जो मतलब जो टाँके होते हैं वो हील होने में भी उनको टाइम लगता है। तो मुझे 6 से 7 मंथ तो उसी चीज़ में टाइम लग गया था। फिर मैंने रिकवरी करने में मुझे 1 साल करीब लगा। फिर हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया, तो मतलब मेरे को कम से कम 1.5 साल हो चुका था उस टाइम को। तो फिर हम लोगों ने ट्राई किया, तो मुझे नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा था, जबकि मेरी बेटी मुझे नेचुरली कंसीव हुई थी। ये वाला जो हम लोग ट्राई कर रहे थे नहीं हो पा रहा था। तो अ, मेरे घर वालों का प्रेशर, मेरे मतलब जो रिलेटिव्स हैं उनका प्रेशर कि अब तो दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, तो दूसरा बच्चा भी जल्दी कर लो, जल्दी होना चाहिए तो ठीक रहता है। तो हम लोगों ने ये सब सोचते हुए हमने प्लान करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग बहुत थक चुके कि अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग और 5-6 महीने हम लोगों ने ट्राई करा, नहीं हो रहा था हमें कंसीव। तो हमें ऐसे करते करते 2 साल हो गए थे। 2 साल के बाद फिर हम लोग मुंबई में हम लोग आ गए। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ मुंबई में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए मुंबई में। फिर मुंबई में क्या हुआ कि अब मैं हस्बैंड से बोलने लगी अब तो हमें करना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, हम लोग आईयूआई देखते हैं, क्योंकि आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है। और आईयूआई क्या है, फर्स्ट स्टेज रहती है आपकी। अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते तो आपके पास दूसरा रास्ता ये वाला रहता है कि आप आईयूआई से ट्राई करें। तो मेरे हस्बैंड का क्या रहता है कि वो मुझे हमेशा अच्छे ही हॉस्पिटल में मेरे ट्रीटमेंट्स रहे हैं। और जो आईयूआई भी मेरा रहा, मुंबई का बहुत टॉप हॉस्पिटल है वो। अब मैं उसका नाम अगर लूँ तो पता नहीं क्या रहेगा। तो बहुत अच्छा टॉप हॉस्पिटल है वो, क्लाउड लाइन करके है उसका नाम। तो वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, वो भी उनकी जो रैंकिंग है बहुत टॉप रैंकिंग रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, हम लोग इस बार तो कंसीव मैं कर ही जाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर बहुत अच्छी है जिससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम लोगों ने उन्होंने मुझको बोला, फर्स्ट मंथ में तो मेरी थोड़ी मेडिसिन ही चली थी, क्योंकि हमें टाइम हो चुका था कि मेरी एग क्वालिटी और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भी मुझे लिखी थी। तो मेरा क्या था, रिपोर्ट्स मेरी सारी नॉर्मल आई थी, सिर्फ मेरा लो एएमएच आया था। मेरे जो एग थे उनकी क्वालिटी कम हो, मतलब जो है क्वालिटी कम हो गई है। क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी कम, तो लो एएमएच उसे बोलते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, अब आप कंसीव तो कर जाएंगी, लेकिन जो आपके एग हैं बचे हुए उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन्स दी, टैबलेट्स होती हैं, लेट्रोजोल करके टैबलेट होती है, वो आपको मंथ के दूसरे दिन से दी जाती है, 5 दिन खानी होती है। तो वो मैंने 5 डेज़ खाई थी जब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ, जो जब मेरे को जिस महीने आईयूआई करानी थी। तो पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरे दिन से मेरे को लेट्रोजोल टैबलेट्स दी थी। तो वो 2.5 mg की थी स्टार्टिंग, उन्होंने मेरे को 2.5 mg से करी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी आप इतना इतना mg लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगर नहीं होता तो हम उसकी क्वांटिटी मतलब उसका जो है रेशो वो बढ़ा देंगे।
तो मैंने 5 डेज़ वो 2-2 टैबलेट्स ली थी। अब वो टैबलेट लेने के बाद उन्होंने मुझे कुछ जो कहते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स थी, कुछ सिरप लिखे थे उन्होंने मुझे, और जो क्या बोलते हैं उसको, आपकी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी थी। तो वो उन्होंने मुझे खाने के लिए दी थी। मेडिसिन्स तो मेरी ज़्यादा नहीं थी। तो क्या रहता है इसमें, आपकी फॉलिकुलर स्टडी भी टाइम से, आईयूआई जब आप कराते हैं आपको टाइम से फॉलिकुलर स्टडी भी कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए जाना पड़ता है कि आपका अंडा कितना ग्रोथ करा है, कितना बड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाती हैं। तो वहाँ पर क्या था, मुझे 7 और 8 डे पे, शायद 9th डे पे मुझे, सॉरी, बुलाया गया था। जो मेरा मंथ जब ख़त्म हो गया था तो मेरा स्कैन हुआ। स्कैन में मेरा जो एग था, मतलब बहुत ही छोटा था उस समय, उसकी साइज़ नहीं ग्रो किया था। और मेरी एंडोमेट्रियम जो लाइन भी थी वो भी 4 जो थी की आ रही थी। तो मतलब मेरा गुड क्वालिटी दोनों उस समय नहीं थी 9th डे पे। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए, जो एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे आपका एग ग्रोथ करता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो वो मुझे उन्होंने 9th डे पे एस्ट्रोजन का इंजेक्शन दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर 12th डे पे बुलाया, तब मेरा फिर स्कैन हुआ। तो उस समय भी मेरा एग कुछ मतलब 18 साइज़ हुआ था। और जो एंडोमेट्रियम की लाइन थी वो मेरी 7 पे पहुंची थी। अब उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप 14 या 15 डे पे आइएगा। फिर मैं 14 और 15 शायद डे पे मैं गई थी। तो उसके बाद जो मेरा एग साइज़ था वो 24 हो चुका था, और जो मेरा एंडोमेट्रियम थी वो 9 तो मेरा मतलब उस समय जो एग क्वालिटी जो था, साइज़ था, वो भी अच्छा ग्रो करा था। और एंडोमेट्रियम की लाइन भी मेरी अच्छी बनी थी 9 की। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका ओवुलेशन भी उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, उसी दिन दिया था। और उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे, आई थिंक 15 डे पे मुझे उन्होंने, 15 या 16 डे था, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे आईयूआई के लिए उन्होंने बुलाया कि आपका इस दिन आईयूआई होना है। तो आपको क्या करते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर, जब आपको एस्ट्रोजन इंजेक्शन देते हैं, दूसरी बार मुझे लगा था, तो उसके आपको 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जाना होता है। तो मैं जब गई वहाँ पर तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं आईयूआई, बस मैंने वीडियोस देखे हुए थे कि पेनफुल होता है, किसी किसी को पेनफुल नहीं भी होता है। तो मैं डर रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया, और जैसे डिलीवरी होती है उस जैसे पोजीशन के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो डॉक्टर आई, उन्होंने मतलब थोड़ा हाइजीन ये सब किया, सफाई की। उसके बाद जस्ट उन्होंने उनका एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का कुछ रहता है, जिससे उन्होंने मेरे हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं, तो मेरा जब ये आईयूआई ये सारा सब प्रोसेस चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड के जो सीमेन होता है, उसको, जो अच्छी क्वालिटी का सीमेन होता है, वो उन्होंने कलेक्ट किया। बैड क्वालिटी का वो रिमूव कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी का वो रखते हैं। तो वो भी आपको, आपका जो सीमेन हस्बैंड का होना चाहिए वो भी आपका 24 घंटे के अंदर का ही होना चाहिए, तभी आप आईयूआई कराइए। तो उन्होंने मतलब हम लोग को शायद 3 से 4 घंटे इस प्रोसेस में लगे थे। तो मेरे हस्बैंड का जैसे ही सीमेन आया, तो उन्होंने जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो मेरे को पुश किया उस उन सीमेन को। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बोला कि आप अब आपको 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करना है। तो मैं सही बताऊं तो मुझे पेन हुआ था, क्योंकि मुझे पेनफुल था वो प्रोसेस। और लोगों ने जो कराया होगा मुझे नहीं पता, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा जिसने भी कभी आईयूआई कराया हो, कि उनके लिए पेनफुल था या नहीं था, बट मेरे लिए पेनफुल था। तो हम लोगों ने जब आईयूआई करा लिया, 15 मिनट्स में लेटी रही। लेटने के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आपको रेस्ट करना है, आपको हैवी जो वेट है वो नहीं उठाना है, आपको मतलब खाना जो खाना है चिकनाई वाला नहीं खाना है, और गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो तो आपको खानी ही नहीं है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, आपका गर्भ गिर सकता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी।
तो इस चीज़ को मेरा मतलब क्या कहते हैं कि पीरियड साइकिल आपका मिड टाइम पे आपको आईयूआई करते हैं, क्योंकि तभी आपका एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन बोलते हैं उसको। तो वो सब चीज़ें क्या होता है फॉलिकुलर स्टडी में ट्रैक हो जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आईयूआई आपका करते हैं। तो ये बेनिफिट होता है आपका आईयूआई कराने का कि आपको सारी चीज़ें उस समय पता होती हैं कि कब आपका एग रिलीज़ हो रहा है, कब आपको ये सारी चीज़ें करानी है। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज़ हो गई मेरी। अब जो इम्प्लांटेशन का टाइम आता है आपका 8 से 10 डेज़ के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो मेरा उसी टाइम पे मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई, मंथ आने से ही पहले मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं डर गई और मैंने कहा ये क्या, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो वाली ब्लीडिंग थी मुझे। मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं डर चुकी थी कि मतलब ये अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और इतना ज़्यादा मेरे को वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा था उसके साथ साथ। जैसे बहुत आपका एग जब रिलीज़ होता है, एवोल्यूशन होता है, उस टाइम पे जो रहता है उससे भी ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज था, प्लस ब्लीडिंग भी हो रही थी मुझे। तो मेरी स्थिति बहुत बेकार हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान थी कि मतलब हुआ क्या। मैंने उसी समय जो मेरी डॉक्टर थी मैंने उनको कॉल करके बोला कि मैम ये क्या हो रहा है मेरे को। तो उन्होंने बोला कि ये आपका आईयूआई इस समय फेल हो चुका है, कुछ नहीं है, आपकी ब्लीडिंग हो चुकी है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपको मेडिसिन लेनी होगी। तो उन्होंने मेरे को, फिर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी, मतलब फ्लो मेरा कम हो और मेरे को रिलीफ मिले, मेरे पेट में बहुत दर्द था। तो ये मेरा फर्स्ट आईयूआई का एक्सपीरियंस था, मेरे को सक्सेस नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था कि मेरा सेकंड जो आईयूआई होना था, तो हमने 1 महीने का गैप कर लिया था क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मैंने तीसरे महीने में फिर आईयूआई दोबारा कराया। तो जब मैंने आईयूआई किया तो आईयूआई करवाया था, तो डॉक्टर ने उसके बाद हमें सजेस्ट किया कि आपने एचएसजी करा लिया है, आपकी कहीं कोई ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है। तो जब उन्होंने हमें फर्स्ट आईयूआई पे ये सजेशन नहीं दिया, तो उन्होंने सेकंड आईयूआई जब करा था मेरा तीसरे महीने पे, तब उन्होंने बोला कि आपने एचएसजी टेस्ट कराया है। तो मैंने बोला कि मैम एचएसजी तो नहीं हुआ मेरा। तो एचएसजी के लिए उन्होंने लिख दिया। अब एचएसजी भाई क्या टेस्ट होता है वो। हाँ, अब तो मेरे को बताने में भी डर लग रहा है, उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है एचएसजी। तो एचएसजी जब हुआ तो मेरे को विदाउट एनेस्थीसिया करके, मतलब नहीं दिया गया था, बिना उसके मेरे को ये टेस्ट हुआ था। तो रियल में इतना पेनफुल टेस्ट होता है वो, इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं उसको एक्सप्लेन भी अपनी भाषा में नहीं कर पा रही हूँ। तो जो लोग एचएसजी कराते हैं वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डरिएगा मत। वैसे आपको बेहोश करके भी एचएसजी हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। मेरे को खुद ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से एचएसजी किया जाता है। जब एचएसजी हुआ मेरा तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे उसके बाद तो उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत कमज़ोरी आ चुकी थी। तो मेरा तीसरे महीने, मतलब उस टाइम मैंने गैप किया। मैंने कहा मुझे नहीं कराना अभी आईयूआई, नहीं कराना। फिर मैंने 5th मंथ में मेरा आईयूआई दोबारा हुआ था, क्योंकि मैंने गैप लिया था, बहुत मैं तकलीफ़ में थी। मैंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, बहुत महिलाएं सह रही हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें सह रही हैं वो, मैं इस तकलीफ़ को समझ रही हूँ उनकी। फिर मेरा सेकंड जब आईयूआई 5th मंथ पे हुआ था, तो सेम यही प्रोसेस हुआ मेरे साथ जो फर्स्ट आईयूआई में हुआ था, सेम वही प्रोसेस था। सेम प्रोसेस होने के बाद भी मेरे को सेकंड आईयूआई मेरा अनसक्सेसफुल था, मुझे उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। ठीक है, तो मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए थे, मुझे पीरियड्स उस समय क्या था, मेरा जो टाइम से मेरे को पीरियड्स आते थे वो मेरे, कभी मैं 28 डे पे हो रही हूँ, कभी मेरा 30 डे पे आ रहा है, कभी 35 डे पे आ रहा है मेरा, इस तरह से मतलब मेरा पीरियड साइकिल हो चुकी थी। तो मैं डिस्टर्ब थी इसको लेके भी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने कहा ये अब आईयूआई से भी नहीं हुआ। तो हस्बैंड मेरे उन्होंने बोला कि चलो आईवीएफ पे भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आईवीएफ मुझे नहीं कराना था बाबा। मैंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे अपने कि आईयूआई ही इतना पेनफुल है मेरे को लगा। और बात रही खर्चे की, तो खर्चा भी अच्छा खासा हुआ था मुंबई शहर में। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, नाम मैंने आपको बताया ही, क्लाउड लाइन करके हॉस्पिटल है।
अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो हम लोग भी चले गए थे भाई, हमारे हस्बैंड हमें ले गए। हम तो बोल रहे थे कि किसी अच्छे थोड़ा सा कम उसमें चार्ज हो, वहाँ ले चलो यार, वहाँ करा दो। बट उन्हें तो नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ले गए तो वहाँ पे हमारा अच्छा खासा भिल्लड़ बैठा था भाई आईयूआई में। 2 बार की आईयूआई में हमारा 1 लाख का खर्चा हो गया था। अब किसी किसी का क्या होता है कि कम भी शहर पे डिपेंड करता है, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। आईयूआई किसी किसी का 15,000 10,000 में भी हो जाता है, 25,000 में भी हो जाता है। भाई हमारा तो 2 आईयूआई का खर्चा मेडिसिन समेत मेरे को 1 लाख का पड़ा था। तो वो हमारा खर्चा हमें बहुत अखरा था, क्योंकि हमें सक्सेस रेट भी नहीं मिला था। और देखिए, आप आईयूआई अगर करा रहे हैं तो आईयूआई में सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 15%, 20%, 25%। जैसे आप थोड़ा सा कराते जाते हैं, 4 आईयूआई तक डॉक्टर बोलते हैं आप करा सकते हैं। अगर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप आईवीएफ पे जा सकते हैं। आईवीएफ में तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा है, लाखों का खर्चा है उसमें। उसमें भी सक्सेस रेट बहुत कम है। तो भाई मैं हार चुकी थी। उसके बाद अब मैंने करा कि अब मुझे नहीं कराना, मेरा एक ही बच्चा बहुत है। अब हम लोग, इसके बाद क्या हुआ था कि मैं चली गई थी अपने ससुराल। हम लोग दिवाली पे चले गए थे, वहाँ अचानक मेरे पास बाबा का वीडियो आ गया, मेरे बाबा का वीडियो आ गया, लाल धागे वाले बाबा का वीडियो आ गया अचानक। कैसे आया, मेरे साथ कुछ होना होगा सही, तो आया वीडियो। उसके बाद मैंने उनका वीडियो देखना शुरू किया। मैं धाम पर गई। धाम पर जाने के बाद मैं वहाँ से आहार लेके आई। आहार लेके आई, मैंने संकल्प लिया, पूजा करी। उसके बाद मुझे सिर्फ 2 महीने में रिज़ल्ट मिला था, सिर्फ 2 महीने में। तो जो लोग निराश हो रहे हैं बाबा के दरबार में, तो आप निराश मत होइए। देखिए, उम्मीद रखिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। और आप देखिए, इन वाले प्रोसेस जो लोग करा रहे हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है कि आप करा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप अगर आयुर्वेदिक चीज़ें लेंगे बिना चीड़-फाड़ कराए अपनी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप वो चीज़ ज़्यादा खाइए, आपको शरीर भी आपका अंदर से सही करती हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें आपको फ़ायदा ही करती हैं। ठीक है, मेरा वीडियो आज ये था कि मैंने अपना आईयूआई का आपको प्रोसेस बताया, किस तरह से हुआ था मेरा, कि मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा। जय लाल धागे वाले सरकार, जय गुरु।